Hello, dear. Assalamu alaikum. Here we are again with my latest video just for you guys. This time I have the question which troubled you a lot in the examination. ये वो सवाल है जिसको बच्चों ने बहुत ज्यादा क्यूरी की और कहा कि सर इस सवाल को आपने बताना है, और वो सवाल मैं आपके सामने ले आया हूँ। ज्योग्राफी का पेपर था और मई जून का 2022 का। मेरे पास क्यूरीज आई कि सर वो ड्राउट वाला एक सवाल आया था, यकीनन उसी में नंबर कटे होंगे, और आप प्लीज हमें बताएं कि उसका आंसर क्या था। हमने मार्क्स स्कीम भी देख ली लेकिन हमें समझ नहीं आया। तो आप लोगों के लिए मैंने एक छोटी सी यहाँ पर कोशिश की है ताकि आपको कुछ समझा सकूं। अगर आपको समझ आए तो जरूर मुझे फीडबैक दीजिएगा, नीचे कमेंट्स कीजिएगा, नंबर्स आपके पास हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको हमेशा से दो चीजें बताता आया हूं। पहली चीज ये कि जब भी टू व्हाट एक्सटेंट वाला सवाल आएगा, ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने का बहुत आसान तरीका है, और वो ये कि या तो वो इवैल्यूएट द एक्सटेंट होगा, या वो असेस द मेजर होगा, या वो मेजर द एक्सटेंट होगा। किसी भी तरीके से टू व्हाट एक्सटेंट आए, वो ए और बी करके नहीं आएगा। इसका ऑटोमेटिक आंसर ये है कि व्यू ए और व्यू बी अगर लिखा हुआ है तो वो तो क्यू बॉक्स वाला सवाल है। ठीक है, और इसका दूसरा आंसर ये है कि टू व्हाट एक्सटेंट करने का जो स्टाइल है वो है ही अलग। तो क्यू बॉक्स वाले से तो डिफरेंट है वो। अगर ए और बी नहीं लिखा हुआ तो ऑटोमेटिक है कि वो इवैल्यूएट द एक्सटेंट जो है वो टू व्हाट एक्सटेंट है। तो टू व्हाट एक्सटेंट के तरीके को हमने जिस तरह समझा था वो क्या था कि चार अच्छी बातें, दो बुरी बातें। ठीक है, और हमेशा ये बात कही थी कि चार अच्छी बातें दो बुरी बातें जो एक्चुअल में हम कहते हैं, ये ज्यादातर 99% ऑफ द टाइम एग्जामिनर इसी तरह पूछता है कि अच्छी बात बताओ और बुरी बात बताओ। लेकिन 1% कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर उलट के सवाल दे देता है कि वो ये पूछता है कि चार बुरी बातें बता दो और दो अच्छी बता दो। दिस टाइम अराउंड यू गॉट कंफ्यूज कि सवाल है किसके बारे में और करना क्या है। ये सवाल था उल्टा। आप लोग इसको करके आ गए पॉजिटिव सोच के और आपके नंबर कट गए, क्योंकि मुझे बच्चों ने ये कहा कि सर ड्राउट के पॉजिटिव क्या लिखते हैं हम। ठीक है, अब मैं सवाल पढ़ता हूं फिर आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं, मुझे जरूर बताइएगा। ठीक है, इन 2009 more than 1.2 million people experienced food shortages in the south of Pakistan due to drought। अब अगर पाकिस्तान का मैप आप अपने जहन में लेकर आए तो साउथ में पाकिस्तान के जो ज्यादातर जगह आती है वो इंडस प्लेन की कुछ एरियाज आते हैं, यकीनन वहां बारिशें कम हुई होंगी, इसकी वजह से ड्राउट हुआ होगा। ठीक है, या फिर या फिर या फिर ये हो सकता है कि वो डेजर्टेड एरियाज की बात हो रही है। ठीक है, तो अपने जहन में मैप को भी जहन में रखें। ठीक है, अब सवाल की तरफ आते हैं। ये हमें एक स्टेटमेंट दी थी, इस स्टेटमेंट से कनेक्ट करना है कि नहीं आगे जाके बताता हूं। इवैल्यूएट द एक्सटेंट, ठीक है, असेस करना है कि टू विच एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट इन्फ्लुएंस द लाइव्स ऑफ द पीपल एंड द इकोनॉमी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान की इकोनॉमी और लोगों की लाइफ्स को क्या एक्सट्रीम खतरा हो सकता है या नहीं हो सकता एक्सट्रीम क्लाइमेट से, आप बताइए। आगे जो लिखा हुआ है गिव रीजन टू सपोर्ट योर जजमेंट, ये हर सवाल में आगे लिखा हुआ होता है और ये हमें पता है कि किस तरह होता है। एक जजमेंट देनी होती है, एक एग्जाम्पल देनी होती है जो कि बहुत जरूरी होती है। ठीक है, चलते हैं अपने सवाल को सॉल्व करने की तरफ। अब यहां पर उल्टा सिनेरियो है, यहां पर आपसे पॉजिटिव्स नहीं पूछ रहा। एक्सट्रीम क्लाइमेट का मतलब है सब कुछ नेगेटिव हो रहा है। जब सवाल में नेगेटिव है तो तुम्हें नेगेटिव चीजों को ही लेके आगे जाना है, रादर देन कि तुम ये सोचो कि मैं इसमें ड्राउट के पॉजिटिव्स क्या लिखूं। पहली चीज, ड्राउट के बारे में सवाल ही नहीं है। पहली चीज, ड्राउट के बारे में सवाल ही नहीं है। सो ड्राउट के बारे में सवाल ही नहीं है, ये कंफ्यूज कर गया आपको कि शायद ड्राउट के पॉजिटिव्स देने। सवाल तो एक्सट्रीम क्लाइमेट के बारे में। एक्सट्रीम क्लाइमेट का एक फीचर ड्राउट है। ड्राउट का उल्टा क्या होगा? हमारे बिलावल साइंसदान जो है मशहूर जमाना, क्या कहा था उन्होंने? ज्यादा बारिश होती है ज्यादा पानी आता है, कम बारिश होती है कम पानी आता है। ठीक है, तो यहां ड्राउट में कम बारिश हुई कम पानी आया तो ड्राउट था। और अगर ज्यादा बारिश हो गई तो क्या होता है?
फ्लड्स आ जाते हैं। इसका मतलब हमें एक्सट्रीम क्लाइमेट को जहन में रखना था। ठीक है, अब पढ़ के देता हूं आपको जो जवाब इसका पॉसिबली हो सकता है। आप मार्क स्कीम को भी अपने पास ओपन करके ये वीडियो देखेंगे तो आपको बात समझ आएगी। दूसरे टैब में आप मार्क स्कीम खोल लें और आप फिर सवाल का जवाब सुनते जाएं। To a large extent, extreme climate can influence the lives of the people and the economy in Pakistan. हाँ जी, कर सकता है बहुत बड़े पैमाने पे इन्फ्लुएंस एक्सट्रीम क्लाइमेट लोगों की जिंदगी को और इकोनॉमी को। इसलिए कह रहा हूं ये बात क्योंकि सवाल में लिखा हुआ है लाइव्स ऑफ द पीपल एंड द इकोनॉमी। इसका मतलब ये दोनों एस्पेक्ट आपको लेके चलने, लोगों की जिंदगी और इकोनॉमी, इनके बारे में बात करनी है। अगर इनके बारे में बात नहीं की और सिर्फ एक्सट्रीम क्लाइमेट के बारे में बात कर दी तो रिलेशनशिप कैसे डेवलप करोगे? ठीक है, जरूर देखा करो करो कि मेन थीम क्या है सवाल की। ठीक है, नाउ फर्स्टली extreme occurrence of rainfall can be devastating for the agriculture and its products which will affect the economy। आ गई इकोनॉमी वाली बात, domestically as well as the exports। अब मैं यहां ऐड ऑन कर सकता था कि अगर चीजें नहीं बिकेंगी तो लोगों की लाइफ पे भी फर्क पड़ेगा, क्या खाएंगे। ठीक है ना, ट्रेड मुतासर हो रही है, लेकिन मैं यहां रुक गया क्योंकि ये बात मैं आगे जाके कहीं कर लूंगा। मैं दोबारा पढ़ता हूं पहला पॉइंट। फर्स्टली एक्सट्रीम अक्यूरेंस of rainfall can be devastating for the agriculture and its products which will affect the economy of Pakistan domestically as well as the exports। यहां पर अगर आप एग्जाम्पल देना चाहें तो आप वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी के बारे में बात कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा बारिश से ग्राउंड वाटर फिल अप हो जाता है और फिर वाटर लॉगिंग हो जाती है। ये एक्सट्रीम कंडीशन की बात हो रही है इसलिए फौरन ये बात कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मुझे अभी अभी ख्याल आया कि शायद मैं जूम इन कर दूं तो ज्यादा बेहतर है, आपको आसानी से नजर आएगा। ओके, second point, secondly extreme climatic conditions would open the doors for heavy floods in Pakistan which will destroy the infrastructure। now I am giving the example। सवाल में ऊपर दिया हुआ एग्जाम्पल और एग्जाम्पल का एक नंबर होता है, ये जरूर 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 याद रखिएगा। नहीं देंगे तो भाई एक अच्छे से अच्छा जवाब भी होगा तो 5 नंबर मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल का एक नंबर कट जाएगा। ठीक है, नाउ विच विल डिस्ट्रॉय द इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल लॉस ऑफ रोड्स एंड कैन टेक्स द लाइव्स ऑफ द पीपल। ये दूसरी बात हो गई। मोर ओवर सिवियर ड्राउट्स, अब मैंने वही बात जो ऊपर उसने गिवन की हुई थी उसी को लेके उसको समझाने की कोशिश की है कि भाई जो बात आपने बताई है वही बात मैं भी कहना चाह रहा हूं। सिवियर ड्राउट्स कैन ऑल्सो प्रूव वाइटल फॉर द इकोनॉमी एज लाइव स्टॉक्स। देखो मैं एग्रीकल्चर की बात ऊपर कर चुका, इकोनॉमी की बात ऊपर कर चुका, अब मुझे एग्रीकल्चर और इकोनॉमी को अगर किसी और तरीके से बताना है तो मेरे पास तीसरी चीज क्या है मेरा बेटा? मेरे पास है लाइव स्टॉक। ये तुम्हारे जो भेड़ बकरियां गायें भैंसें ये जो होती हैं ये भी बहुत बड़ा इकोनॉमिकल एस्पेक्ट है हमारी इकोनॉमी का। नाउ इट विल इफेक्ट द लाइव स्टॉक्स जो कि खाना पीना नहीं खा पाएंगे अगर बारिशें ज्यादा हो गई या बारिशें कम हो गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बारिशें कम होने के हवाले से कर रहा हूं। ठीक है ना, कमजोर जानवर होंगे तो क्या उनसे दूध ले सकते हैं या उनका खाना तो उनको काट के खा सकते हैं? नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, ये हमारे जानवर कमजोर बीमार हो जाएंगे। तो यही बात यहां लिखी है, लाइव स्टॉक्स वुड नॉट हैव मच फूड और एंड फॉडर टू ईट एंड ग्रो। ठीक है, सो इट विल नॉट बी सस्टेनेबल, इवेंचुअली इट विल इफेक्ट द इकोनॉमी। ठीक है, अब जब तुम्हारे पास आपस में दूध या गोश्त के लिए नहीं होगा तो आप कैसे उस इकोनॉमी को चला सकते हैं जब आपके पास जानवर ही कमजोर होगा। नाउ ऑन द अदर हैंड एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन, अब यहां पे तुम्हें पॉजिटिव्स देने हैं। अब यहां तुम्हें पॉजिटिव देने हैं, तुमने नेगेटिव बता दिया एक्सट्रीम क्लाइमेट का। ठीक है, अब जो जानते हैं जिस तरह से मैं पढ़ाता हूं या जिस तरीके से जो मुझसे पहले से एसोसिएटेड हैं लोग और जो अब मुझे पहली बार सुन रहे हैं वो ये बात याद रखें कि मैंने आपको 4-2 की सिचुएशन बताई थी, लेकिन 4-2 की सिचुएशन को लेके कैसे चलना है? 3-2 और फिर 1। ठीक है, 3-2 और फिर 1, जो 1 है वो चौथा ही पॉइंट है लेकिन उसको एज अ विनिंग पॉइंट लेंगे। ठीक है, नाउ लुक
एट द सेकंड पैराग्राफ, और इसको मैंने पैराग्राफ वाइज कर दिया है ताकि आपको पता हो कि एक जगह पे मैंने अच्छी बात की है, दूसरी जगह पे मैंने बुरी बात की है, और तीसरी जगह पे मैं कंक्लूड कर रहा हूं। तो कंक्लूजन जो है वो विनिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। Now, on the other hand, extreme climatic condition can also prove beneficial for the economy, as low temperature would entice foreigners to visit. So tourism industry will have a boost, especially in the northern areas of the Pakistan. भाई जब ज्यादा बर्फबारी पड़ेगी तो बाहर से लोग जो हैं वो ज्यादा इंजॉय करने के लिए आएंगे, और उसकी वजह से तुम्हारे पास फॉरेनर्स जब आएंगे तो टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, फॉरेन करेंसी आ रही होगी, ठीक है। तो फायदा होगा पाकिस्तान के लिए, और ज्यादातर ये कहां हो रहा होगा? नॉर्दर्न एरियाज में हो रहा होगा, ठीक है। देन सेकेंडली, मोर रेनफॉल मीन्स मोर वाटर, सो डैम्स कैन बी फिल्ड लीडिंग टू जनरेट मोर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। ज्यादा बारिश, ज्यादा पानी, हमारे आइंस्टाइन ने हमें बताया, इससे पहले हमें पता ही नहीं था, थैंक यू आइंस्टाइन साहब। सो डैम्स कैन बी फिल्ड leading to generate more electricity to be produced, and people will not suffer shortage or outrages of electricity. तो ये दो तो फायदे हैं एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन के जो हम उठा सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है और हर जगह यही बात हो रही है कि इतनी डेविस्टेशन हुई है, काश के हमने डैम्स वक्त पे बना लिए होते। अगर डैम्स बना लिए होते तो ये पानी उसमें सेव हो जाता, और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी का भी हाल हुआ है, जो हम ऑयल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी है जिसके ऊपर हम बहुत ज्यादा डॉलर्स खर्च करते हैं, क्योंकि तो तेल हमारे यहाँ निकलता नहीं है और हमें बाहर से मंगाना पड़ता है सऊदीया से, तो डॉलर्स में आता है, उसकी वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बहुत महंगी है। तो अगर हमारे पास डैम से बनी हुई होती तो हम सस्ती भी मिल रही होती और कनेक्शन हमारे अच्छे होते, लाइट जा भी ना रही होती। तो ये तो पॉसिबिलिटी है, तो इस पे काम करना चाहिए। अब आखिर में आ जाते हैं जी कंक्लूजन। इन माय एनालिसिस एक्सट्रीम, अब यहां पे मैं उसी तीन बातों से जहां से सवाल को स्टार्ट किया था, अगर वो सवाल नेगेटिव से स्टार्ट हुआ तो नेगेटिव ही होगा एंड, अगर पॉजिटिव से शुरू किया था तो पॉजिटिव से। 4-2 की स्कीम है, ये उलट भी हो सकती है, 99% ये सीधी ही रहती है, 4 अच्छी बातें 2 बुरी बातें, लेकिन इस पर्टिकुलर सवाल में ये उल्टी सीरीज ही है, ठीक है। इसीलिए बच्चे कंफ्यूज हुए थे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। अब 2 और 4, 4 बुरी बातें और 2 अच्छी बातें थी, तो 4 बुरी बातों में चौथी बुरी बात अब आपको बता रहा हूं, जो कि कंक्लूजन में विनिंग पॉइंट पे आ रही है। इन माय एनालिसिस एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस वुड आल्सो लिमिट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लिमिट हो जाएगी, कहीं कोई काम हो रहा होगा रुक जाएगा, ठीक है। एंड विल इफेक्ट इंडस्ट्रीज, एंड विल इफेक्ट इंडस्ट्रीज, पीपल वुड लूज देयर जॉब्स। भाई जब डेवलपमेंट नहीं हो रही होगी, इंडस्ट्रीज खुल नहीं रही होंगी, तो लोग जॉब पे नहीं जा रहे होंगे। अभी अभी रिसेंटली कोरोना वायरस गुजरा है, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशन नहीं थी, लेकिन एक एक्सट्रीम कंडीशन थी पूरे मुल्क में, ठीक है ना, फैल गया था वो, ठीक है ना, पेंडेमिक था, तो लोगों की इंडस्ट्रीज भी बंद हो गई थी, बहुत मुश्किल से लोगों ने काम किया, लोग घर में बैठ के काम कर रहे थे, तो बहुत सारे लोगों को ले ऑफ दिए, ठीक है ना, तो लोगों ने अपनी जॉब खो दी थी। उसी तरह यहाँ किसी क्लाइमेटिक कंडीशन में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या राइज होगी चीज? अनएम्प्लॉयमेंट राइज होगी, और अनएम्प्लॉयमेंट जब राइज हो रही होगी, लोग काम नहीं कर रहे होंगे, इंडस्ट्री नहीं चल रही होगी, और जॉब्स नहीं होंगी लोगों के पास, तो जीडीपी इफेक्ट होगी और वो डाउन हो जाएगी। तो ये चौथा पॉइंट था। आई होप कि आपको ये सारी चीज समझ आई होगी। मैं यहाँ पे स्पेशल थैंक्स करता चलूँ, मेरी एक बहुत ज़बरदस्त स्टूडेंट्स हैं जिनका नाम है नूर, और उन्होंने मेरे इस सवाल में बहुत हेल्प की, और सारा फीडबैक उनका था, उन्हीं के साथ हमारी ऑनलाइन क्लास हो रही थी। तो थैंक यू नूर फॉर गिविंग मी सो मच फीडबैक रिगार्डिंग दिस क्वेश्चन, और आपके फीडबैक को मैंने यहाँ पोस्ट किया है ताकि बहुत सारे लोग आपके दिए हुए पॉइंटर्स को अच्छे से समझ सकें और फायदा उठा सकें, क्योंकि अब सीआईज में उल्टे तरह के सवाल जरा ज्यादा आने लग गए हैं, क्योंकि एक ट्रेंड था जो चला आ रहा था सीधा सीधा, अब जरा उल्टा सीधा कर दिया है, कभी उल्टा और कभी सीधा। तो मेरी पूरी कोशिश थी कि मैं आपको ये सवाल करा दूं, और मुझे देर लगी उसके लिए माफी चाहता हूं, और आज मैंने आपके लिए वक्त निकाल के ये सवाल कर दिया है। थैंक यू नूर अगेन, आपने बहुत अच्छा फीडबैक दिया और आपके पॉइंट्स मेरे लिए बहुत फायदेमंद हुए, इवेंचुअली ये बाकी लोगों के लिए भी फायदेमंद होंगे, उम्मीद करता हूं।
आप इस चैनल को ज़रूर पसंद करेंगे और मुझे अपने फीडबैक से आगाह करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जो भी देख रहा है अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।